हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सम्मान। अरे रेखा, जल्दी जल्दी हाथ चला। बहू की मुंह दिखाई के लिए सब रिश्तेदार और पड़ोसी आते ही होंगे। उर्मिला जी ने अपनी नौकरानी से कहा। कर तो रही हूँ जीजी, आप परेशान ना हो, सबके आने से पहले ही सारी तैयारी हो जाएगी। आप तो बहू जी की तैयारी देखो बस। अंजलि, अरे बेटा, जो गहने तुम्हारे घर से आए हैं वही पहनना, ठीक है ना? जी मम्मी जी। अरे उर्मिला, आज मुझे चाय नाश्ता मिलेगा या भूखा बैठा रहूं? काम है जानता हूँ, लेकिन मुझे दवाई भी तो खानी होती है। हरीश जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। माफ़ करिएगा, मैं अंजलि के पास थी इसीलिए देर हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैंने आज कुछ खास मेहमानों को बुलाया है, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए, ठीक है ना? वो खास रौनक और अंजलि को आशीर्वाद देने आएंगे। जी बिल्कुल। थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार और मेहमान भी आ गए। खूब गाना बजाना हुआ। सभी ने अंजलि की बहुत तारीफ करी और उसे आशीर्वाद भी दिया। इतने में ही कुछ किन्नर समाज के लोग ताली बजाते हुए घर में आए। बस इन्हीं की कमी थी। उर्मिला जी ने अपना सर पकड़ लिया। तभी उनमें से एक बोली, क्यों नहीं नहीं सासू जी, क्या हुआ? क्या सोचा था कि चुपके से बेटी की शादी कर लोगी और हमें खबर तक न होगी? मेहमानों में से किसी ने कहा, जो चाहती हो मिल जाएगा, पर कुछ नाच गाना तो दिखाओ। इस पर हरीश जी को गुस्सा आ गया और वो तमतमाते हुए बोले, मैंने बुलाया है इन सभी को यहाँ, यही मेरे खास मेहमान है, मैं इनका आदर करता हूँ और इनमें से कोई नहीं नाचेगा, समझे आप लोग? उर्मिला जी सब समझ गईं और उन्होंने रेखा से आरती की थाली लाने को कहा। उन किन्नरों में जो सबसे बड़ी थीं, उनके पैर छूकर उर्मिला जी, हरी जी और उनकी माँ ने उनको कुमकुम लगाया। अपने बेटा बहू को भी ऐसा ही करने को कहा। अंजलि के सर पर प्रेम भरा हाथ फेरकर उन बड़ी किन्नर ने उसे सोने की चूड़ियाँ आशीष के तौर पर भेंट कर दी और नाश्ता पानी कर वो सब चले गए। हरीश जी ने सभी को बड़े सम्मान के साथ एक एक साड़ी और 5-5 हज़ार रुपये देकर संतुष्ट किया। ये सब देखकर सभी असमंजस में थे कि हुआ क्या। हरीश जी ने सबके सवालों के जवाब में बस इतना कहा, जब मैं 20 साल का था तो एक रात फैक्ट्री से लौटते समय मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सारी रात मैं यूं ही पड़ा रहा। सुबह कुछ किन्नर वहां से गुजरे और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। रात भर खून बहने की वजह से मेरे अंदर खून की बहुत कमी हो गई थी। तब बड़ी दीदी ने मुझे अपना खून देकर मेरी जान बचाई थी। तभी से मेरी माँ यानी रौनक की दादी भी उन्हें मानने लगी और उन्होंने मुझे कहा, ये भी तेरी माँ की ही जगह है बेटा, उन्होंने तुझे दूसरा जन्म दिया है, उनकी सदा पूछ करना। और वो रोने लगे। सभी ये बात सुनकर भाव विभोर हो गए और सभी के मन में किन्नरों के प्रति सम्मान जग गया। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।